सनातन धर्म में वापसी करेंगे मुसलमान। मौलाना गैंग के दबाव में कई लोग बने मुसलमान। उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान सनातन में वापसी करने जा रहा है। जो लोग कट्टरपंथियों के दबाव में आकर मुसलमान बनाए गए, अब वो योगी से गुहार लगा रहे हैं और मुसलमान से हिंदू बनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। उत्तर प्रदेश से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कट्टरपंथियों मुसलमानों का वो सच सामने आया है जो हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाता है। कट्टरपंथी मुस्लिमों के जाल में फंसकर इस्लाम मजहब अपना लिया था। ये कहना है मेहदी अली उर्फ अनुज प्रताप सिंह का, जिन्हें कुछ वक्त पहले कट्टरपंथियों ने बरगलाकर मुसलमान बना दिया था और तब से वो इस्लामिक तौर तरीके से ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इस्लाम के अंदर फैली कुरीतियों को देखकर बाद में मेहदी अली ने एक बार फिर से सनातन धर्म में घर वापसी करने का फैसला किया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या के कौशांबी के रहने वाले अनुज प्रताप सिंह, जो कि इस्लाम मजहब अपनाने के बाद मेहदी अली बन गए थे, उन्होंने इस्लाम के असली चेहरे के बारे में बात करते हुए कहा कि जब मैं मुसलमान बना तो उसमें कुरीतियों, राष्ट्र के प्रति सम्मान, हिंदुओं और सनातन धर्म के प्रति इस्लामवादियों की गलत मानसिकता से बहुत आहत हुआ। इसलिए मैंने सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया है। मेहदी अली ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने साथ किए गए छल के बारे में बताया। मेहदी अली ने बताया कि 2010 में वो कुछ जिहादी मानसिकता से सने लोगों के संपर्क में आ गए थे। जब अखिलेश की सरकार थी, उन लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश करके मुझे इस्लाम के प्रति प्रभावित किया। इसके 6 साल बाद 2016 में मुझे आधिकारिक तौर पर धर्मांतरण करके मुसलमान बना दिया गया। मेहदी अली का कहना है कि 2017 में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि सनातन धर्म से बढ़कर विश्व में दूसरा कोई धर्म नहीं। इस बीच अब मेहदी अली का कहना है कि उनके इस्लाम छोड़कर घर वापसी करने की खबर के बाद से कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी मेरी हत्या करना चाहते हैं। मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए मेहदी अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है और ये कहा है कि मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्हें हिंदू से जबरन मुसलमान बनाया गया और वो भी हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मारने की धमकी दी जाती है। इसलिए हम योगी सरकार से अपील करते हैं कि अगर सुरक्षा मिले तो कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू बनना चाह रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमान बनाता है मौलाना गैंग। अभी हाल ही में यूपी के विधायक राजेश्वर सिंह का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि ऐसे कई मौलाना गैंग हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, इसलिए यूपी में हिंदुओं की आबादी घट रही है। और उन्होंने ट्वीट कर पूरा आंकड़ा भी सामने रखा था। दरअसल यूपी के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के जनसांख्यिकीय आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि हिंदुओं की संख्या लगातार यूपी में घट रही है। आंकड़ों से सामने आया था सच। 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या 85.52% थी। साल 2001 में घटकर 80.61% हो गई। 2011 में घटकर 79.73% रह गई, जबकि मुस्लिमों की आबादी 1951 में 14.28% से बढ़कर 2011 में 19.26% तक पहुंच गई। वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी 49 से 57% तक पहुंच गई। इनमें हिंदू आबादी मुजफ्फरनगर में 57.51%, बिजनौर में 55.18%, सहारनपुर में 56.74%, मुरादाबाद में 52.14%, रामपुर में हिंदू जनसंख्या 45.97% ही रह गई। जिससे पता चला कि कैसे यूपी में हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी और मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। योगी के नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि अखिलेश सरकार में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम तेजी से हुआ और जिससे हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे घटती गई। यह बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता रहा। अखिलेश यादव का हमेशा से मानना रहा कि हिंदुओं पर जितने ज्यादा अत्याचार किए जाएंगे उतना ही इनके मुस्लिम रिश्तेदार प्रसन्न होंगे। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका बस चले तो ये सारी दुनिया से हिंदुओं का नामो निशान ही मिटा दे।
वास्तव में ये लोग बहुत ही डरपोक हैं। ये सारी बातें बीजेपी के मंत्री ने कही। साथ ही ये भी कहा कि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोला तो मुसलमान इनको मार डालेंगे और इनकी राजनीति भी बिखर जाएगी, और इसलिए ये हमेशा से मुसलमानों की राजनीति करते आए हैं और अखिलेश यादव ने हिंदुओं को हमेशा अनदेखा किया है। और यह बात सच भी है, क्योंकि अखिलेश हमेशा से मुसलमानों वाली राजनीति करते हैं और हिंदुओं को मुसलमान बनाने का खेल अखिलेश राज में चलता रहा। लेकिन अखिलेश ने कोई कदम इस मामले में नहीं उठाया। और तो और अब जब हिंदू घर वापसी कर रहे हैं और खबर है कि महाकुंभ में ऐसा होगा, तो इससे जहां एक और मौलाना गैंग को दर्द हो रहा है, वहीं अखिलेश को भी इस बात का डर सता रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी होगी और वो मुसलमान से हिंदू बन जाएंगे, तो उन्हें वोट कहां से मिलेगा। अखिलेश ने तो एक समय में इस डर से आजम खान को महाकुंभ की जिम्मेदारी तक सौंप दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कई हिंदू घर वापसी ना कर ले जिन्हें जबरन हिंदू बनाया गया था, जिसकी याद बीजेपी अखिलेश यादव को बार बार दिलाती रही है। क्योंकि महाकुंभ की जिम्मेदारी जब आजम खान के पास गई तो हिंदुओं पर तो अत्याचार हुए, लाशों के ढेर भी लग गए थे। और तो और बीजेपी 2013 की उस भगदड़ की याद भी दिलाती है जिसमें कई लोग मारे गए थे। उस वक्त इलाहाबाद रेलवे स्टेशन जो अब प्रयागराज है, वहां भगदड़ मच गई थी। दरअसल उस महाकुंभ मेले में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के जीतने के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और कुछ ही महीने बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था। अखिलेश सरकार में महाकुंभ की जिम्मेदारी उस वक्त राज्य सबसे कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों में शुमार आजम खान को सौंपी गई थी। माना जाता है कि सरकार में रसूखदार पद रखने वाले आजम खान को उनके अनुभव और मैनेजमेंट क्षमता की वजह से यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन कुंभ के दौरान हुई भगदड़ ने सपा सरकार और आजम खान को विपक्ष के निशाने पर ला खड़ा कर दिया। घटना के बाद आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कहा गया, यूपी में महाकुंभ जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, उनकी जिम्मेदारी एक मुस्लिम मंत्री को दी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार कुंभ की जिम्मेदारी एक बेहतर प्रतिनिधि के हाथों में दे सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। जानबूझकर ऐसा किया गया और एक मुसलमान को जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ था, और अखिलेश ने हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया। अखिलेश मुसलमानों के वोट के चक्कर में ऐसा करते रहे हैं। लेकिन इन आरोपों को दरकिनार कर अखिलेश यादव ने आजम खान की प्रशंसा करते हुए कहा था कि आजम मेला कमेटी के चीफ बने रहेंगे। अखिलेश का मानना था कि आजम ने अपनी जिम्मेदारी पूरे समर्पण के साथ निभाई। तब विपक्षी आलोचनाओं पर अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इस पूरे वाक्य के बाद भी अखिलेश सरकार ने इसे एक सफल आयोजन माना था। बाद में आजम खान को लेकर अमेरिका में एक विवाद हो गया था। कुंभ के सफल आयोजन को लेकर तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव और आजम खान अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोलने पहुंचे थे, लेकिन महाकुंभ पर लेक्चर देने से पहले ही दोनों को लौटना पड़ा था। दरअसल एयरपोर्ट पर अमेरिकी पुलिस ने आजम खान को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की थी। आजम खान ने आरोप लगाया अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की। इस घटना के विरोध में आजम और अखिलेश दोनों ही बिना हार्वर्ड गए वापस आ गए थे। कहते हैं तब यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे जावेद उस्मानी ने कुंभ का प्रेजेंटेशन दिया था। यानी अखिलेश हिंदुओं के कोई भी आयोजन की जिम्मेदारी हमेशा मुसलमानों को देते रहे और हिंदुओं को हमेशा अनदेखा करते रहे हैं, जो इतिहास के पन्ने भी बताते रहे हैं। और यूपी में अब जब कई लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे पिछली सरकारों में उनको जबरन मुस्लिम बनाया गया, तो अखिलेश सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मेहदी अली उर्फ अनुज प्रताप सिंह का जो वीडियो सामने आया है, उसमें यह बात कही गई है कि कैसे अखिलेश राज में कुछ मौलाना गैंग ने उन्हें मुसलमान बना दिया और अब वो घर वापसी करना चाहते हैं, जिससे इस सामने आ चुका है कि कैसे अखिलेश राज में हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का खेल खेला गया। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।